हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। शाहजहां ने जिस मुमताज़ की याद में दुनिया का अजूबा ताजमहल बनवा दिया, उसकी मौत बेहद दर्दनाक थी। 30 घंटे तक 14वें बच्चे की प्रसव पीड़ा से जूझने के बाद 17 जून 1631 की सुबह उसने तड़पते हुए प्राण त्यागे थे। इतिहासकार हमीद लाहौर और आमिर सालेह ने इस मार्मिक घटना को बादशाह नामा में भी दर्ज किया है। ताजमहल या ममी महल के लेखक अफसर अहमद ने अपनी किताब में उन दर्दनाक पलों का वर्णन किया है। इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां मुमताज़ से बेहद प्रेम करता था। वह मुमताज़ को छोड़कर दूर जाना नहीं चाहता था। डेक्कन यानी कि साउथ इंडिया में खान जहां लोधी के विद्रोह को काबू करने के लिए शाहजहां को बुरहानपुर जाना था। तब मुमताज़ गर्भवती थी। मुमताज़ की गर्भवती अवस्था के बावजूद शाहजहां उसे आगरा से 787 किलोमीटर दूर धौलपुर, ग्वालियर, मारवाड़, सिरोंज, हंदिया होता हुआ बुरहानपुर ले गया। यहाँ सैनिक अभियान चल रहा था। लंबी यात्रा की वजह से मुमताज़ बेहद बुरी तरह से थक गई थी और इसका असर उसके गर्भ पर भी पड़ा। मुमताज़ को दिक्कत शुरू होने लगी। 16 जून 1631 की रात को मुमताज़ को प्रसव पीड़ा बहुत बढ़ गई थी। यह इस्लामी जी कदरा महीने की 17 तारीख थी। मुमताज़ प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी और उस वक्त शाहजहां डेक्कन के विद्रोह को ख़त्म करने के बाद की रणनीति बना रहा था। उसे मुमताज़ की खराब हालत की सूचना मिली। इस दौरान वह मुमताज़ के पास नहीं गया। उसने दाइयों को भेजने के निर्देश दिए। मुमताज़ मंगलवार की सुबह से बुधवार की आधी रात तक दर्द से बुरी तरह परेशान रही। शाही हकीम वज़ीर खान उनके पास मौजूद थे। वह पहले भी प्रसव के दौरान रह चुके थे। 30 घंटे की लंबी जद्दोजहद के बाद मुमताज़ के आधी रात को एक बेटी गौहर जहां आरा पैदा हुई, लेकिन मुमताज़ बेहाल थी। बच्ची के जन्म के बाद मुमताज़ बुरी तरह कांपने लगी और उसकी पिंडलियां ठंडी पड़ने लगी थी। दाइयाँ और हकीम मुमताज़ के शरीर से हो रहे अत्यधिक रक्तस्राव को नहीं रोक सके। वो तड़प रही थी। इधर शाहजहां ने अपने कमरे से कई संदेशवाहक भेजे गए, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। रात काफ़ी हो चुकी थी। आधी रात से ज़्यादा वक्त हो चुका था। शाहजहां ने खुद हरम में जाने का फैसला किया। तभी उसके पास संदेश आया। बेगम ठीक हैं, लेकिन काफ़ी थकी हुई हैं। बच्ची को जन्म देने के बाद मुमताज़ गहरी नींद में चली गई थी। उन्हें परेशान न किया जाए। शाहजहां इसके बाद सोने के लिए अपने कमरे के अंदर चला गया। वह सोने ही वाला था, तभी उसकी बेटी जहां आरा वहां पहुंची। इस दौरान तड़प रही मुमताज़ ने अपनी बेटी जहां आरा को पिता शाहजहां के पास बुलाने को भेजा था। जब शाहजहां हरम पहुंचा तो वहां उसने मुमताज़ को हकीमों से घिरा हुआ पाया। मुमताज़ छटपटा रही थी। वह मौत के करीब थी। शाहजहां के पहुंचते ही शाही हकीम को छोड़कर तमाम लोग कमरे से बाहर चले गए थे। बादशाह की आवाज़ सुनकर मुमताज़ ने आंखें खोली। मुमताज़ की आंखों में आंसू भरे हुए थे। शाहजहां मुमताज़ के सिर के पास बैठ गया। मुमताज़ ने आखिरी वक्त पर शाहजहां से 2 वादे लिए। पहला वादा था शादी न करने को लेकर, जबकि दूसरा वादा था एक ऐसा मकबरा बनवाने का जो बहुत अनोखा हो। इसके कुछ ही देर बाद सोने से थोड़ी देर पहले मुमताज़ के प्राण निकल गए। मुग़ल इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौर ने बादशाहनामा में लिखा है कि रानी की 40वें साल में मौत हो गई। उनके 14 बच्चे थे, 8 लड़के और 6 लड़कियां। मुमताज़ की देखभाल करने वाली सती उन्निसा ने उनके मृत शरीर को रुई के 5 कपड़ों में लपेट दिया। इस्लामिक हिदायतों के बावजूद उसकी मौत पर महिलाएं बुरी तरह रो रो कर शोक जताती रही। मुमताज़ की मौत से बादशाह ही नहीं, पूरा बुरहानपुर गमगीन हो गया था। किले की दीवारें औरतों के रोने की आवाज़ से भरभरा उठी। मुमताज़ के शव को ताप्ती नदी के किनारे जैना बाग में ज़मानती तौर पर यानी कि अस्थायी तौर पर दफन कर दिया गया था।
मौत के 12 साल बाद शव को आगरा के निर्माणाधीन ताजमहल में दफन किया गया। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। अगर वीडियोज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।